नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसे दौर की जहां इंसान को इंसान नहीं बल्कि उसकी जाति और धर्म के आधार पर पहचाना जाता हो, जहां अमीर और गरीब के बीच एक लंबा फासला हो, उच्च कुल में पैदा होने वालों के लिए अलग नियम और निचले कुल में जन्मे लोगों के लिए अलग नियम, महिलाओं का कोई सम्मान नहीं बल्कि उन्हें दुत्कारा जाता हो। तभी ऐसे अंधकार भरे समय में एक आवाज गूंजी, एक ऐसी आवाज जिसने कहा कि ना कोई हिंदू ना कोई मुस्लिम, हम सब इंसान हैं। वो आवाज थी उस महान आत्मा की जिसने 15वीं शताब्दी में दुनिया को इंसानियत का असली मतलब सिखाया। आज हम बात करेंगे उस युग पुरुष की जिसने समाज को नहीं, सोच को बदला, जिसने हमें सिखाया ईश्वर एक है और सच्चा धर्म है मानवता। वो थे गुरु नानक देव जी। पर क्या आप ये जानते हैं कि गुरु नानक वर्षों बाद भी क्यों याद किए जाते हैं? उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं को आज भी आइडियल क्यों माना जाता है? चलिए जानते हैं गुरु नानक देव जी की उस अद्भुत कहानी को जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। वास्तविकता में नानक झूठे आडंबर, रीति रिवाजों, अंधविश्वास, मूर्ति पूजा और जात पात के घोर विरोधी थे। असल में गुरु नानक सिर्फ सिख धर्म के संस्थापक ही नहीं थे बल्कि मानवता के पहले इन्फ्लुएंसर थे, जिन्होंने बिना इंटरनेट, वाईफाई कनेक्शन और बिना कैमरे के ही लाखों लोगों के दिलों को छू लिया था। आज हम उनकी कहानी सुनेंगे जो आज से लगभग 500 वर्ष पहले शुरू हुई थी, जो आज भी सोचने पर मजबूर करती है। इनके विचारों ने पूरी दुनिया को जीवन जीने का नया तरीका सिखाया, एक ऐसा तरीका जिसमें कोई बनावटीपन या ढोंग नहीं था। गुरु नानक ने सिखाया कि ईश्वर एक है, यानी एक ओमकार सतनाम, जो मंदिर और मस्जिद में नहीं बैठता बल्कि वो तो कण कण में बसा है। बाद में नानक का यही विचार, एक ओमकार, आगे चलकर मानवता को एकता का पाठ पढ़ाने वाला सबसे बड़ा मैसेज बना। गुरु नानक का जन्म कार्तिक पूर्णिमा के दिन साल 1469 में तलवंडी नामक गांव में पिता मेहता कालू और मां तृप्ता के घर हुआ था। इस गांव को आज हम ननकाना साहिब के नाम से जानते हैं, जो अब पाकिस्तान में है। हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक देव जयंती मनाई जाती है, जिसे गुरु पर्व के नाम से भी जाना जाता है। इस साल 5 नवंबर यानी बुधवार को गुरु नानक देव जयंती मनाई जाएगी। आप सभी को गुरु नानक जयंती पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। गुरु नानक बचपन से ही अलग सोच रखते थे। जहां बाकी बच्चे खेल खेलते थे, गुरु नानक उस समय भी यही सोचते, भगवान अगर हर जगह है तो लोग एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं? लोगों को इतनी सी बात क्यों समझ में नहीं आती कि हम इंसान हैं जिसका ईश्वर एक है? वे स्कूल पढ़ने जाते तो अपने टीचर से ही सवाल कर बैठते। उनके सवालों में इतनी गहराई होती थी कि टीचर भी इस सोच में पड़ जाते थे। इसी सोच ने उन्हें भीड़ से अलग कर दिया था। नानक के पिताजी ये सब देखकर बेहद दुखी होते। वे चाहते थे कि पढ़ लिख कर नानक एक बड़ा व्यापार करे, खेती किसानी करे, लेकिन नानक का मन इन सब में नहीं लगता। वे अपनी ही धुन में रमे रहते। उनकी नजरें अपने एक ईश्वर को ढूंढा करती। एक दिन पिताजी ने उन्हें 20 रुपए देकर बाजार से सच्चा सौदा करके आने को कहा। नानक ने रास्ते में देखा कि कुछ साधु भूखे प्यासे और फटे हाल बैठे हुए हैं। उन्होंने फौरन उस 20 रुपए से उनके लिए भोजन खरीदा और उन्हें आराम से बैठाकर खिलाया। भूख से परेशान साधु लोग खाना खाकर बेहद खुश हुए। सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये देखकर गुरु नानक बेहद खुश हो गए। जब वे घर लौटे तो उनके पिताजी ने उनसे पूछा, बेटा कर आए सच्चा सौदा? जब नानक ने अपने पिताजी को पूरी बात बताई तो वे बेहद नाराज हुए। इस पर नानक ने उन्हें एक प्रैक्टिकल जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जरूरतमंदों की मदद करके उन्होंने 20 रुपए का सच्चा सौदा किया है। जीवन में इससे बढ़कर क्या हो सकता है पिताजी? कोई आपके सामने भूखा प्यासा खड़ा है और आप उसे इग्नोर कर दें, ये तो इंसानियत नहीं है। ये सुनकर उनके पिताजी चुप हो गए। वे नानक की इस बात का जवाब नहीं दे सके। मन ही मन वे भी समझ रहे थे कि नानक ने जो किया है वो एक बड़ा काम है। असल में नानक के हर शब्द में एक क्रांति थी, लेकिन ये क्रांति कोई आसान काम नहीं थी। वो भी उस समाज के सामने जिसकी मानसिकता में कट्टरपंथ, जात पात, लिंग भेद और अंधविश्वास की जड़ें बहुत गहरी थी। जिस स्थान पर यह सच्चा सौदा हुआ था वहां पर बाद में गुरुद्वारा सच्चा सौदा बना, जो वर्तमान में फारूकाबाद पाकिस्तान में स्थित है। ये वो लेसन था जब गुरु नानक ने दुनिया को समझाया कि अपनी कमाई जरूरतमंदों के साथ बांटना और लोगों की हर संभव मदद करना ही आपका असल फायदा है। गुरु नानक जी की शिक्षाओं से जुड़ा एक और किस्सा है जिसका उस समय बहुत विरोध होना भी था। उन्होंने उस बरसों पुरानी जनेऊ परंपरा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था, जिसे उस वक्त के समाज ने अपना अपमान समझा। हुआ यूं था कि एक दिन गुरु नानक को उनके पिताजी ने उन्हें जनेऊ धारण करने को कहा, लेकिन नानक ने जनेऊ धारण करने से इनकार कर दिया। ये देखकर वहां मौजूद लोग नाराज हो उठे।
तभी नानक ने लोगों के बीच एक ऐसी जनेऊ की डिमांड रख दी जो दया से भरपूर हो, जो पेशेंस यानी सब्र और संयम का जनेऊ हो, जो न कभी टूट सके न जल सके। इतना ही नहीं, और तो और ये जनेऊ कभी गंदी भी न हो। तब बच्चा बुद्धि समझकर उनके कुल पुरोहित ने कहा कि बेटा, यह जनेऊ धारण करना उच्च जाति की निशानी है और यह लोक प्रलोक में भी रक्षा करता है। कुल पुरोहित की बात सुनकर नानक ने कहा कि यदि इतने सारे गुण इसमें हैं, तो इस जनेऊ को सबसे पहले मेरी बहन के गले में डाला जाए, क्योंकि वह तो मुझसे बड़ी है। यह सुनकर वहां मौजूद लोग हैरान हो उठे। तभी भीड़ के बीच से आवाजें आई कि इसे केवल पुरुष ही पहन सकते हैं, औरतें नहीं। ये सुनकर गुरु नानक जी ने जो कहा वो आज भी लिंग भेद करने वालों के मुंह पर एक बड़ा तमाचा है, जो आज से 500 साल पहले ही नानक ऐसी सोच रखने वाले समाज के मुंह पर मार चुके थे। नानक ने उस वक्त कहा था, जो कच्चा धागा औरत पुरुष व जाति प्रथा में ऊंच नीच का भेदभाव पैदा करता हो, वह उसे कभी धारण नहीं करेंगे। ये था वो लेसन जब भेदभाव के खिलाफ खुलकर गुरु नानक देव जी ने आवाज उठाई थी। धीरे धीरे समय बीता, नानक बड़े हुए। एक दिन वो नदी में स्नान करने गए। 3 दिन तक गायब रहे। जब लौटे तो चेहरे पर एक अलग ही तेज था। उन्होंने बस इतना ही कहा, ना कोई हिंदू ना कोई मुस्लिम, सब इंसान है। यही था वो क्षण जब नानक गुरु नानक बन गए। उन्होंने अपना जीवन लोगों को जोड़ने में लगा दिया, न कि धर्म जाति या पंथ में बांटने में। गुरु नानक ने अपने जीवन काल में 4 बड़ी यात्राएं की, जिन्हें उदासिया कहा जाता है। वो भारत से लेकर तिब्बत, अरब और श्रीलंका तक गए। हर जगह उन्होंने एक ही बात कही, ईश्वर एक है और वह हर जगह है। गुरु नानक ने इसलिए यात्राएं नहीं की थी कि वे किसी को नीचा दिखा सके, किसी की आलोचनाएं कर सके, बल्कि वे लोगों से मिलने, उनसे बातचीत करने और उन्हें एक ओंकार के सरल और सच्चे अर्थ को समझाने के लिए ही ये यात्राएं कर रहे थे। खास तौर पर उन जगहों पर जहां पर पहले से ही अलग अलग धर्म और संप्रदायों का गहरा प्रभाव था। उनकी ये यात्राएं सरल नहीं थी, बल्कि चुनौती से भरी थी। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने हिंदुओं के सबसे प्रमुख तीर्थ स्थल श्री जगन्नाथपुरी जी की यात्रा भी की थी। जब वे यहाँ मंदिर में पहुंचे तो शाम हो रही थी। ये समय भगवान श्री जगन्नाथ जी की इस संध्या आरती का था। मंदिर के पुजारी कई जलते हुए दीप, फूल और धूप बत्ती से एक थाल को सजाकर लाए और आरती करने लगे। इस दौरान गुरु नानक को भी भगवान की पूजा में शामिल होने के लिए बुलाया गया, लेकिन नानक ने आरती में शामिल होने से इनकार कर दिया। ये देखकर पुजारी और वहां खड़े लोग नाराज हो गए। सभी को लगा कि नानक ने इनकार करके भगवान का अपमान किया है। आप सोच कर देखिए जरा, मंदिर में खड़े होकर आरती में शामिल होने से इनकार कर देना, क्या ये बात उस समय इतनी सरल रही होगी? नहीं, लेकिन नानक जानते थे कि उनकी ये क्रांति बड़ी अवश्य है, लेकिन लोगों के सामने बात रखने से उनके भीतर का दिखावा और खोखलापन अवश्य ही टूटेगा। नानक से जब इनकार करने की वजह पूछी तो उन्होंने इसका एक अलग ही जवाब दिया, जो हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो गया, जिसे सुनकर वहां के पुजारी और आसपास खड़े लोग चकित रह गए। उन्होंने कहा कि मैंने संपूर्ण सृष्टि को ही परमात्मा की आरती करते हुए देखा है। और ये कहते हुए नानक गगन में थाल आरती गाने लगे। इस आरती को गाकर नानक ने ये बताया कि पूरा आकाश ही आरती की थाली है, जिसमें रखे हैं सूरज और चांद, जो 2 दीपक है। उन्होंने पूरी प्रकृति को ही आरती में शामिल कर लिया। उन्होंने मूर्ति पूजा की बजाय सृष्टि को ही एक दिव्य आरती के रूप में प्रस्तुत किया। यहाँ मौजूद लोगों ने पहली बार ईश्वर के विराट रूप को अनुभव किया। वो समझ गए थे कि असली पूजा ईश्वर को हर जगह महसूस करने में है। यह आरती आज भी सिख धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और जिसका पाठ स्वर्ण मंदिर, अमृतसर सहित विभिन्न गुरुद्वारों में किया जाता है। नानक द्वारा दुनिया को दिया गया ये वो लेसन था जिसने प्रकृति से प्रेम करना सिखाया, जिसे एक ईश्वर ने बनाया है। आज भी जगन्नाथ मंदिर के पास मंगू मठ साहिब नामक गुरुद्वारा है, जो उनकी यात्रा की स्मृति में बनाया गया है। गुरु नानक देव जी ने अपनी चौथी उदासी के दौरान मक्का की यात्रा की थी, जिसका उद्देश्य अपने आध्यात्मिक संदेश को फैलाना था। उन्होंने मक्का में हाजी का भेष धारण किया। कहते हैं यात्रा की थकान होने के कारण गुरु नानक जहां जगह मिली वहीं सो गए। उन्होंने पैर काबा की ओर किए थे। तभी वहां पर एक सेवादार ने उन्हें देख लिया। उसने नानक को बुरी तरह से डांटा और कहा कि काबा की तरफ पैर करके सो रहे हो, यह अल्लाह का अपमान है। सेवादार की बातें सुनकर गुरु नानक ने विनम्रता से उत्तर दिया कि वे ईश्वर को हर दिशा में देखते हैं। यह सुनकर सेवादार और अधिक क्रोधित हो उठा। नानक ने उससे कहा कि तुम ही मेरे पैरों को उस दिशा में मोड़ दो जिस दिशा में अल्लाह न हो। सेवादार ने ऐसा ही किया। उनके पैर उठाकर दूसरी ओर मोड़ दिए। तब काबा भी उसी दिशा में घूम गया।
ये देखकर सेवादार घबरा गया। वो वहां मौजूद मौलवी और बाकी लोगों को लेकर आया। वे सब भी ये देखकर हैरान रह गए। इस घटना से सभी को गुरु नानक की बात पर यकीन हो गया कि ईश्वर सर्वव्यापी है और एक ही स्थान तक सीमित नहीं है। इस अनुभव के बाद गुरु नानक ने मौलवी से कहा कि अच्छे कर्म और ईश्वर को दिल में रखना ही सच्चा सदका है। गुरु नानक की शिक्षाएं बहुत सिंपल थी, लेकिन उनमें पूरी जिंदगी की गहराई छुपी थी। एक ओमकार, ईश्वर एक है, बस नाम अलग अलग है। तो ये है यूनिटी की बात। अगर हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं तो भेदभाव कैसा। आज के समय में जब हम जाति, धर्म या स्टेटस पर लड़ते हैं तो यही शिक्षा लेना सबसे ज्यादा जरूरी है। उन्होंने कहा कि किरत करो, यानी ईमानदारी से मेहनत करो, कोई धोखा नहीं, कोई झूठ नहीं। आज जब शॉर्टकट्स और फेक सक्सेस आम है तो ये शिक्षा पहले से ज्यादा प्रासंगिक है। वंड छको, यानी जो तुम्हारे पास है उसे दूसरों के साथ बांटो, मतलब शेयरिंग इकोनॉमी, सोशल हेल्प, काइंडनेस की बात है। इसी सोच के साथ नानक ने लंगर की परंपरा शुरू की थी, जहां सब एक साथ बैठकर खाते हैं बिना किसी ऊंच नीच के। यह सिर्फ खाना नहीं, बराबरी का प्रतीक है। उन्होंने कहा, नाम जपो, ईश्वर को याद करो, लेकिन कर्म भी करते रहो। तो ये एक प्रकार का मेडिटेशन है। ध्यान का मतलब भागना नहीं, बल्कि भीतर से खुद को बदलना है। गुरु नानक ने यह भी कहा कि अहंकार इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। हम जब खुद को दूसरों से बड़ा समझते हैं तो असली इंसानियत मर जाती है। अब सवाल यह है कि क्या 500 साल पुरानी बातें आज भी काम की है? तब इसका जवाब होगा हाँ, और पहले से ज्यादा। जब आज की दुनिया में स्ट्रेस, कंपटीशन और कंपैरिजन बढ़ गया है तो गुरु नानक की बातें हमारी इनर पीस की दवा है। गुरु नानक देव जी का जीवन हमें ये सिखाता है कि धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं, बल्कि दया, सत्य और सेवा है। वो कहते थे, जिस दिल में प्रेम है वही सच्चा मंदिर है। तो दोस्तों, अगर हम थोड़ा भी उनकी शिक्षाओं को अपनी जिंदगी में उतार लें तो शायद ये दुनिया थोड़ी और खूबसूरत बन जाए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई, गुरु नानक देव से जुड़ी ये कहानियां पसंद आई, तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।